अब तक आपने देखा, लाखों के लालच में बिंदिया राजकुमार के जन्मदिन पर नाचने के लिए ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए बेगूसराय में ही रहने का निर्णय लेती है। हम तय कर लिए हैं कि अब हम बेगूसराय छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जीना ही और मरना भी। दूसरी तरफ मिथिलेश लाखन को व्यापार की कुछ जिम्मेदारियां सौंपता है। लाखन भैया, लाखन हमने इनसे इस टोल का कॉन्ट्रैक्ट लिया है और हम चाहते हैं कि इस टोल की वसूली की जिम्मेदारी तुम संभालो। पूनम का पहला दिन है कॉलेज में और वो बहुत खुश है। ना तो यहाँ हम मंचिता जी की बेटी होंगे और ना ही लाखन ठाकुर की होने वाली पत्नी। हम सिर्फ पूनम होंगे। वहाँ उसके सीनियर लड़के उसकी रैगिंग करते हैं। तो आप मोहतरमा, आपको तो गाना आता होगा, श्योर है हम। देखिए भैया, गाना तो सबको सुनाना है, आज सुनाइए या कल सुनाइए। पर जब ये बात लाखन तक पहुंचती है तो हमारा नाम है लाखन ठाकुर और ये है पूनम कुमारी, हमारी होने वाली धर्मपत्नी। साला आज के बाद किसी ने इनको छेड़ा चाहे इनके ऊपर आंख उठाया ना तो कसम खा के कह रहे हैं आंख काट लेंगे साला तुम लोगों का। अब आगे। प्रियोम प्लीज फोन उठा लो प्लीज। ये फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? फोन लगा भी है कि अपने आप से बतिया रही हो? अरे यार, तुम्हें ना ये इंपोर्टेड फेस पैक लगा के बिल्कुल देसी पूनम का चांद बना दे। गुड्डी, प्रियोम कहाँ है? आवारा हवा का पता नहीं पूछा जाता, उसे खुद पता नहीं होता कि वो कहाँ जा रहा है। वैसे आज कॉलेज का पहला दिन था ना, कैसा गया? बहुत हैंडसम और डूड टाइप के लड़के आते होंगे नहीं? पता नहीं यार कब मैं कॉलेज जाऊंगी ऐसी शाम गली में। पर तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? क्या हुआ पूनम? पूनम, हमको तो बहुत ही बुरा लगा तिवारी जी। साला लाखन ने पागल सांड की तरह आपके बेटे को पीट पीट कर मार डाला। अरे अंगार सवार रहता है उस पे, और आज देखिए आपके बेटे पर बरस पड़ा। खैर तिवारी जी, हम और आप कर भी क्या सकते हैं? साला फूलन ठाकुर के परिवार के खिलाफ पूरे बेगूसराय में कोई कुछ बोल भी तो नहीं सकता ना। खैर ये सब छोड़िए, आप अपनी आंखें बंद कीजिए और सहन कर लीजिए ये जुल्म भी। पर हां तिवारी जी, कुछ न कुछ मस्करी आपके बेटे ने ही की होगी, तभी तो लाखन ने पीटा। गलती आपके बेटे की ही है तिवारी जी। अरे प्रणाम मिथिलेश भैया। भैया हम तिवारी जी को यही समझा रहे थे कि तिवारी जी आप अपना गुस्सा थूक दीजिए, हमारा लाखन थोड़ा ना कुछ गलत करेगा। बिस्तर लगवा दें तुम्हारा भी यहाँ, चुटकुले सुनाते रहना तिवारी जी के बेटे को। कैसे हो? ये बहुत ही गलत बात है मिथिलेश बाबू। अरे हमरा और आपका सालों का बिजनेस का रिश्ता है। क्या किया लाखन हमरा बेटे के साथ? देखो क्या हालत किया है उसकी। अरे शेर है आपका बेटा, जरा सा खरोंच लगा है, का इतना फिक्र करते हैं? मिथिलेश बाबू, हमरा भी कोनो इज्जत है बेगूसराय में। चलो हम बच्चों का नादानी समझ के भूल भी जाएं। अरे दर्द होता है, अरे हमारा बिटवा है, यहाँ दर्द होता है। यहाँ हम एक बात कहते हैं मिथिलेश बाबू, लाखन को यहाँ आकर हमारे बिटवा से माफी मांगना पड़ेगा बस। तिवारी जी, हम और हमारा परिवार बहुत इज्जत करते हैं आपका। इसका मतलब ये नहीं है कि अपना इज्जत उतरवा लें। आपके बाप दादाओं ने भी सुना है कभी कि फूलन ठाकुर के परिवार में किसी ने माफी मांगा हो? और आप हमसे हमारा इतिहास बिगाड़ने का फरमाइश कर रहे हैं। देखिए कितना बिल हुआ अस्पताल का? वो 50,000। 5 लाख दिए आपको। इतने में आपके बेटे की दवाई के अलावा
आपका 5 साल का दारू भी आ जाएगा, प्लस भाभी जी को लेकर 7 दिन के लिए नैनीताल हुआ ये। वो ये हादसा भी भूल जाएंगी और खुश होकर कहेंगी कि देखिए बच्चे ने 4 थप्पड़ खा के सेकंड हनीमून मनवा दी। ऐसे समय पर भी आप मजाक कर रहे हैं मिथिलेश बाबू? अरे मजाक नहीं कर रहे हैं, सिचुएशन को लाइट करने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए भारी आवाज में कहते तो फिर जज्बात यही होते कि लाखन माफी नहीं मांगेगा तिवारी जी। और ध्यान रखिएगा ये बात आपके और हमारे बीच में रहे, बाबूजी को पता ना चले। और तुम शुक्र मनाओ कि वो लाखन था जिसने तुम्हारे हाथ पैर तोड़ के तुम्हारा जान बख्श दिया। अगर लाखन की जगह हम होते तो अपने घर की होने वाली बहू को छेड़ने के लिए तुम्हारे टुकड़े करके तुम्हें जमीन में गाड़ देते। पर तुम्हारे पिताजी जो माफी मंगवाने का बात कर रहे हैं ना, तुम्हारी फोटो पे हार चढ़ा रहे होते। टेक केयर कीजिएगा, चलते हैं। भैया जी लेकिन पूनम को भी तो कोई एतराज नहीं था। क्या बोले तुम? पूनम तो, हमारा मतलब है पूनम जी को ये बात बता देनी चाहिए थी कि वो ठाकुरों के घर की होने वाली बहू है, लेकिन नहीं, वो चुप रही, हंस हंस कर गाना गाया, सबको सुनाया। और हमारा मतलब है भैया जी कि इसमें तिवारी के लड़के की कोई गलती नहीं है और ना ही लाखन भैया की। पूनम जी अगर ये बात बता देती तो। प्रियम तुम कहाँ हो? अरे भैया जी आ गए। भैया जी, अरे भैया जी आ गए। अरे 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 भैया जी आइए बिंदिया जी। ई तुम हमको कहाँ लेकर आए प्री? प्री आई गॉट ट्यूबवेल है, अरे हमारा आसियाना है जहाँ प्रियम ठाकुर अपनी असली जिंदगी जीते हैं। तो ई आसियाना आप अंदर से नहीं दिखाएंगे? अंदर से ही तो दिखाने लाए हैं आपको। एक्सक्यूज मी। पूनम दीदी का फोन मैं भी की थी, कोई जरूरी काम होगा, बात कर लीजिए ना। अरे कुछ जरूरी काम नहीं है बेवकूफ, कॉलेज का फर्स्ट डे है, बस वहां के किस्से सुनाने होंगे। इस वक्त सबसे जरूरी काम हम कर रहे हैं। चलो तुम दोनों डिस्टर्ब मत करो, निकल लो यहाँ से। बिंदिया जी आइए हमारे आसियाने में, चलिए आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं। प्रैक्टिस? यहाँ कौन सी प्रैक्टिस कराएंगे आप हमसे? आपकी डांस प्रैक्टिस से शुरुआत करते हैं, चलिए। देखिए बिंदिया जी, ये गंगा का किनारा, ये ठंडी हवा, आप, हम और ये हमारा आसियाना। बड़ा रोमांटिक है ना? आप जानती हैं यहां बिना हमारी परमिशन के परिंदा भी पर नहीं मार सकता। प्रियम भैया, प्रियम भैया, तुम फिर कॉलेज बंक करके आए हो? चलिए आपसे बात करनी है। काफी शर्मीले लगते हैं। जी, कल इनका 18वां जन्मदिन है, इनका दूध का तार टूटने वाला है। अरे चलिए बात करनी है। अच्छा, चलो जब हम इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हैं तो पूरी दुनिया का अपना जरूरी काम याद आ रहा है। चलो भागो यहाँ से, हमको आराम से घर पे बात करें। जाओ जाओ जाओ। नहीं, घर पे बात नहीं करेंगे, अभी करेंगे, अर्जेंट है। तुमको हमारी एजेंसी समझ आ रही कि नहीं है? नहीं। अरे चले भी जाइए ना, क्या पता जरूरी बात करनी हो बच्चे को। बच्चे नहीं है हम,
आपको तो हम बाद में समझा देंगे। आप चलिए। बहुत जवान चल रही है तुम्हारी, हाँ? चलिए आइए। चलो हम आते हैं। हम 10 बार फोन कर चुके हैं लेकिन तुम जवाब ही नहीं दे रहे। करो, एक और बार करो। हमें पता चला मिथिलेश भैया हॉस्पिटल गए थे हमारे सीनियर्स को देखने। वो पंकज एमके तिवारी का बेटा है। अरे फिर तो मर गए हम सबके सब। मिथिलेश भैया और तिवारी जी में बिजनेस का रिलेशन है। अगर उनके बिजनेस में कुछ असर हुआ ना, देखो हम कह रहे अब ये मामला सीरियस हो गया है। सिर्फ प्रियोम भैया अपने तिगड़मबाजी से कुछ कर सकते हैं। अब फोन लगाओ उनको। हम लगाते हैं। अबे छोटे, क्या तुम बीच में डिस्टर्ब करते हो बे? अरे क्या? चलो बताओ, कौन सा मामला अटक गया तुम्हारा? दूध हजम नहीं हुआ क्या? दूध का लान टूट गया तुम्हारा? बता। अरे देखिए आप गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? क्या गलत कर रहे हैं? आप हमें धोखा दिए, वो भी बड़े वाला धोखा। कौन सा धोखा? कौन सा धोखा? हमें तो बोला आपने कि बिंदिया के पीछे मत रहो और खुद उसको पीछे बाइक पे बिठा के पूरा बेगूसराय घुमा रहे हैं। तो बाइक है तुम्हारे पास? नहीं। बाइक है नहीं ना, तो हम ही घुमाएंगे ना। अरे मतलब ढूंढे हम, पसंद करें हम, जन्मदिन हमारा, मजे लेंगे आप। ऐसे नहीं होगा। बिंदिया अब हमारे लिए आई है, पहले हम ही उसका नाच देखेंगे और फिर तुम देखोगे? हाँ। तुम देखोगे? हाँ। बेटा अभी तुम्हारा 18वां जन्मदिन में ना 24 घंटा बाकी है। धीरे बोलो वरना पुलिस उठा के ले जाएगी तुमको। पुलिस से नहीं डरते हम, ठाकुर हैं। ठाकुर हो? हाँ। चलो ठाकुर हो। कूदो ऐसे। अरे कूदो सारे। दिखाए तुम्हें ठकुराई निकाले तुम्हारी। यार समझा रहे, समझ नहीं आता, लपड़ देंगे तब समझोगे। अरे भैया आपको भी तो समझना चाहिए। खुद तो इतना बड़ा स्टॉक खोल के रखे हुए हैं। जया, प्रिया, माधुरी, मानसी, नेहा, सुषमा और पता नहीं कौन कौन। तो ऐसा क्या है? बेटा इसमें जो है ना वो तुमको कल रात को समझ आएगा, अभी नहीं। बिंदिया, तुम ऊपर काहे आ गए? तो हर मदद के लिए। तुम हमारी क्या मदद करोगे? और हमको मदद की जरूरत नहीं है। देखा तुम, हम जानते थे कि हम प्रियम को पटा लेंगे। तुम तो कह रहे थे कि ये हमको बुलेट पे भी नहीं बैठाएगा। ये देखो बिंदिया का कमाल, उससे हमसे एक ही दिन में प्यार हो गया। हाँ। अच्छा बिंदिया रानी, मधुमक्खी जो फूल पर बैठती है ना, वो तब तक ही बैठती है जब तक फूल में रस रहता है। उसके बाद वो फूल हो जाती है। और ये प्रियम ठाकुर का ना हमने पूरी कुंडली निकलवा ली है। इसकी कोई भी गर्लफ्रेंड ना 29 दिन से ज्यादा टिकी नहीं है। अरे वो सारे कच्चा खिलाड़ी थे। अरे बिंदिया के हाथ से कोई बच के नहीं जा सकता जब तक बिंदिया ना चाहे। समझे कि नहीं? पूनम, ये पूनम कौन है? ई लो, बज गई घंटी। अब नहीं बजेगी। तुम एक काम करो, वहाँ जाके खड़े हो और कोई आए ना खासना, ठीक है? जाओ। यहाँ पर तो खांसने का मौका भी नहीं देते, उससे पहले ही गोली मार देते हैं। जाता है कि तुम्हें चप्पल। क्या लग गया? हेलो प्रियम? अच्छा, आपको प्री से बात करनी है, पर प्री ना पे थोड़े बिजी हैं। प्री कौन? आपके प्रियो, हमारे प्री। हम ना उन्हें प्यार से प्री कहते हैं और उनको हमारा ये दिया हुआ नाम ना बहुत अच्छा लगता है। आप कौन बोल रहे हैं? हम हैं बिंदिया, उनकी नई गर्लफ्रेंड। आप प्लीज एक बार उनको फोन दे दीजिए, हमें उनसे जरूरी बात करनी है। अच्छा ठीक है, बात कराते हैं। वो कह रहे हैं वो अभी थोड़े बिजी हैं, अभी बात नहीं कर सकते। आप एक बार उनको फोन दे दीजिए, हमें उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। निकलो यहाँ से, निकलो नहीं तो धर देंगे यहीं पे। चल निकलो। वो कह रहे हैं कि अभी हम बहुत बिजी हैं, बार बार फोन करके ना डिस्टर्ब ना करो, वो बाद में बात करेंगे आपसे। बुरा ना मानना जी, ये हम नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं ना, वो बात ही नहीं करना चाहते, तो हम क्या करें? अच्छा जी, ओके बाय। अब सुनिए तो, हेलो, क्या हुआ?
आने में बड़ी देर कर दी आपने। जितनी देर से आए हैं उतनी ही देर में जाएंगे। बहुते बढ़िया किया लाखन भैया तुमने, उस तिवारी के लौंडे को तो अच्छा ठोका। साला उसका बाप सरकारी ठेकेदारी निकालता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो कुछ भी करेगा। वैसे लाखन भैया आजकल सरकारी कॉन्ट्रैक्ट की ठेकेदारी में उतना मजा नहीं रहा। अब तुमको तो मजा नहीं आ रहा होगा, क्या है कि तुम्हारे पास ठेकेदारी नहीं रहा, सारा बड़े पापा ने ले लिया ना। लाखन भैया हमरे तो बाप को भी मार डाला तुम्हारे बड़े पापा ने। एक दिन में राजा से रंक बना डाला। खैर छोड़िए, पुरानी बातें उखाड़ने से क्या मतलब। हम तो आज भी आपसे अपनी दोस्ती का रिश्ता निभा रहे हैं लाखन भाई, और फूलन ठाकुर के राज में हम बहुत खुश हैं। लेकिन लाखन भैया, तुमने कुछ सोचा है अपने बारे में, अपना काम धंधा, अपना फ्यूचर के बारे में? अब देखो चिना यादव, काम का क्या है, काम तो कर ही रहे हैं ना। मिथिलेश भैया के साथ मिलकर घर का पूरा व्यापार संभाल रहे हैं। और तुमको पता है, आज ही 3-4 टोल का हमको जिम्मा मिला है। कमाल करते हो लाखन भाई। पूरा बेगूसराय इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि आपके जर जमीन का बंटवारा तो सालों पहले हो गया था। रही बात इस सब बिजनेस की, तो फूलन ठाकुर के परिवार का बिजनेस है ना। आप तो बस एक मुजीम जैसे हो। मेरा मतलब है आप अपना कोई काम धंधा शुरू करो जिसमें आप मालिक हो। हम आग थोड़ी लगा रहे हैं, हम तो बस गलती भी मत करना, नहीं तो जल जाओगे। हाँ 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 लाखन भैया, हम प्रणाम भैया। चलो हमारे साथ। कसम है हमारे स्वर्गवासी बाबूजी की, अगर तुम्हारे घर के भाईचारे को चूना नहीं लगाया तो हमारा नाम भी चूना यादव नहीं। प्री 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 कब से प्री प्री कर रहे हैं, आगे तो बोलो हुआ का है। अरे कल जन्मदिन है ना तुम्हारा, ऐसे मुंह सुजा के घूमोगे तो फोटो अच्छी नहीं आएगी। कहने को तो 18 के हो रहे, 18 किलो वजन बढ़ गया है, पर 8 ग्राम दिमाग ना बढ़ा। बोलना नस पिटी है, लोडियो की तरह रोए जा रहा है। अरे क्या हुआ, हमारा सीरियल में डिस्टर्ब कर। हाँ बढ़िया माँ, आप हमें गालियां दीजिए, उन्हें तो कुछ बोलती नहीं है जो खरम खान करते हैं। किससे देवर जी, अगर आप कुछ बोलेंगे ही नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि आपको। हमें कुछ कहना ही नहीं है। तो मत कहो, इतना भाव तो तुम्हारे दादाजी को भी नहीं देते थे हम। ए बहू, जा चाय पिला। जी। ए छोटी, सब छोड़, काम कर। जी। अरे नहीं नहीं, हम बता रहे हैं, हम बताते हैं ना। वो हमें ना प्रियम भैया की बहुत फिक्र हो रही है। कहा हुआ प्रियम को? वो पूरे बेगूसराय में प्रियम भैया बिंदिया को बाइक के पीछे बिठाकर घुमा रहे थे। बढ़िया माँ, प्रियम भैया को बिंदिया बर्बाद कर देगी। अब समझ में आई सारी गुत्थी। इनके जन्मदिन का केक प्रियम काट रहे हैं तो इन्हें जलन हो रही है। बड़ी अम्मा, भागो यहाँ से, नहीं तो मारेंगे चप्पल खींच के।
पता नहीं किसका खून आ गया इनके शरीर में। हमसे तो कोई प्यार करता ही नहीं तो हमें पैदा घर के। अरे हमें बात नहीं करनी है। अरे बड़ी अम्मा मजाक कर रही है। हाँ माँ का जीजी आप भी ना। बैठो। भैया ये आपकी कुर्सी है, हम कैसे बैठ सकते हैं इस पे? बैठना तो चाह रहे हो लाखन, बैठो। देखिए भैया, आप गला काट दीजिए, लेकिन ऐसा इल्जाम मत लगाइए। गरम बहुत है खून तुम्हारा, कोशिश करो कि सर पे ना चढ़े। सही और गलत का फर्क भुला देता है। बहुत शिद्दत से कोशिश चल रहा है तुम्हारा। मतलब बाबूजी के सामने ये साबित करके ही रहोगे कि मिथिलेश भैया जो हैं वो अपने छोटे भाइयों का ध्यान रख नहीं पाते हैं, लायक नहीं है इस कुर्सी के। भैया भैया बात कुछ और है और अब बोल कुछ और रहे हैं। साफ साफ बोलिए, बात करें। पूनम के कॉलेज में तिवारी के लौंडे को तुमने मारा, माफी मांगने को कह रहा है। मंगवाए माफी, मंगवाए माफी। बुद्धि है नहीं तुम्हारी खोपड़ी में, या सौ क्या इस्तेमाल नहीं करते उसको? जानते हो कि नहीं कि तिवारी है वो आदमी जो आज तक हमें सरकारी कॉन्ट्रैक्ट दिलाता आया है, और तुम उसी के लौंडे का डिजाइन बिगाड़ दिए। गए सारे कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से। तो एक काम करते हैं ना, तिवारी को ही गोली मार देते हैं। जो नया बाबू आएगा उसकी जगह पे उसको पटा लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं जाएगा। अरे प्रभु, आप प्रेशर ना डालें अपने दिमाग पे, आपसे ज्यादा हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। अभी तो संभाल लिया हम सब कुछ, मतलब इस बार फिर संभालना पड़ गया है हमें। 50,000 में इलाज हो जाता उसका, 5 लाख रुपए उसके मुंह पे दे के मारे हैं कि हमारा भाई लाखन ठाकुर माफी नहीं मांगेगा। देखिए लाखन, सारी जिंदगी कमाओगे ना तो भी उसके पैसे चुका नहीं पाओगे। शुक्र मनाओ कि हमारा खौफ है उसके दिल में, इसलिए बात यहीं रुक गया। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो लाखन, तुम्हारी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है इस बात से हमें कोई सरोकार नहीं, मगर इस बार इसका असर हमारे धंधे पे पड़ा है। तिवारी का लौंडा पूनम को छेड़ रहा था वहां पे, क्या करते हम? अरे कोई नहीं छेड़ रहा था रे बैल बुद्धि, वो अपनी मर्जी से खड़ी थी वहां, हंस रही थी, गा रही थी, कोई एतराज नहीं था उसे। सारा इन्फॉर्मेशन निकाल ली। कौन सी दुनिया में रहते हो तुम? इतना अचंभित होने का जरूरत नहीं है लाखा, अपनी होने वाली जरूरत समझती नहीं है, तुमसे धंधा क्या संभलेगा। इसलिए आज से, बल्कि अभी से हम तुम्हें टोल नाके वाले काम से हटाते हैं। ऐसे मत ताको लाखन, उसूल है, जोरू की वजह से काम पे असर नहीं पड़ना चाहिए। जाओ, जाके पहले अपनी होने वाली पत्नी पे काबू करो, उसके बाद बात करेंगे तुमसे। चलते हैं।